मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? तो आइए बच्चों, हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने ये बातें सीखी थी कि कैसे सेंटेंस बनाया जाता है और किस टाइप के सेंटेंसेस को आपा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर विल प्लस वी1 के अंदर लिखते हैं। तो हम कुछ बेसिक बेसिक सी बातें पढ़ रहे हैं, ग्रामर ओरिएंटेड हम कुछ बेसिक सी बातें पढ़ रहे हैं। बट दीज थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू प्रोड्यूस द लैंग्वेज। अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। यही एक सिंपल तरीका है। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बात समझाई थी। मैंने आपसे ये कहा था कि अभी सिर्फ समझ लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो हम लोग क्या गड़बड़ करते हैं, मैंने समझाया भी हुआ है। हम 3 स्टेप में इंग्लिश बोलते हैं। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है हमारी किसी क्लास में, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। हम इन 3 स्टेप में इंग्लिश बोलते हैं, इसीलिए हमें इंग्लिश बोलने में टाइम लगता है और हम कहते हैं दैट वी आर नॉट फ्लुएंट व्हेन इट कम्स टू स्पोकन इंग्लिश। सो दीज आर द 3 बेसिक स्टेप्स दैट वी यूज व्हाइल प्रोड्यूसिंग द लैंग्वेज। थिंक, ट्रांसलेट, स्पीक। हमारी ये साइकिल चलती है, इस साइकिल में हम इंग्लिश बोलते हैं। पहले हम सोचते हैं, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है हम ट्रांसलेट करते हैं। तीसरा स्टेप है कि हम स्पीकिंग करते हैं। यही रीजन है कि हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो हमें बहुत टाइम लगता है। तो हमें ना उस चीज को कवर करना है। उस चीज को कवर करने का तरीका यही है कि हमें इस ट्रांसलेशन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। इतने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए दैट वी डू नॉट टेक टाइम टू ट्रांसलेट, वी कैन क्विकली ट्रांसलेट इन आवर माइंड्स। हमारे माइंड में हम फटाफट ट्रांसलेट कर पाए, हमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता ना पड़े। ओनली देन वी कैन प्रोड्यूस द लैंग्वेज विदाउट थिंकिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन दैट वी आर गोइंग टू स्पीक। तभी ऐसा होगा कि भाई हम बिना समझे, बिना ये सोचे कि अब मैं अगली लाइन क्या बोलूं, ट्रांसलेट बिना किए हम सीधे इंग्लिश बोल पाएंगे। यानी मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं आपको कि हम यही गलती कर रहे हैं। हम पहले ट्रांसलेट कर रहे हैं माइंड में। हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हम ट्रांसलेट सीधा सीधा कर दें और उसमें हमें टाइम ना लगे, उस प्रोसेस को स्लो करना है। तो हमें इस प्रोसेस पे आना है, जिस प्रोसेस पे अभी हम हैं ठीक है, लेकिन हमें इस प्रोसेस पे आना है जी अब, कि हम सीधा सीधा सोचें और हम सीधा सीधा बोलें। ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाए। वी हैव टू एलिमिनेट दिस बेसिक सेकंड स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम आवर लाइफ। और ये ऐसे एलिमिनेट नहीं होगा कि कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे और तुम समझ जाओगे ना। इसके लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ए कॉमन प्रैक्टिस फॉर ट्रांसलेशन। और लास्ट क्लासेस में मैं V1 का यूज बता के आ चुका हूं, तो मैं V1 की यहीं से आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। बच्चों देखो, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम डेली अपनी लाइफ में करते हैं। उन एक्शंस को हम क्या बोलते हैं? हमारे डेली के एक्शंस बोलते हैं। और आई कैन से वो हमारे कैसे एक्शंस है जी? डेली का रूटीन है हमारा। उन कामों को हम हर रोज ही करते हैं। कब करते हैं जी? उन कामों को हम हर रोज ही करते हैं। आप एक दूसरे से क्या बात करते हैं? भाई आज सुबह कितना बजे उठा था, आज नाश्ते में क्या किया था, बस टाइम पे आ गई थी क्या, आज तू सेंटर कितना बजे आया था, रात को कितना बजे सोया था। ये सारे हमारे कैसे एक्शंस हैं? डेली के एक्शंस हैं। हमें इन्हीं को सीखना है कि हम इंग्लिश में इनको कैसे लिखें, कैसे आप इनकी इंग्लिश बना पाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड, आ जाओ हम स्टार्ट करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों एक सिंपल सी बात बताता हूं मैं। सुबह सुबह आप जब उठते हैं ना, तो उठने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, क्या? वेकअप। वेकअप का मीनिंग ही है जी नींद से जागना। वेकअप का मीनिंग ही क्या है? नींद से जागना। अभी हम बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं। कई बार क्या होता है, हम उठ जाते हैं लेकिन हम अपने बेड के ऊपर लेटे रहते हैं, अपने फोन को यूज करते रहते हैं। सो वेकअप के बाद हमें दूसरा स्टेप करना होता है। नींद से तो जाग गए, उसके बाद सर्दियों में अक्सर ऐसा हम करते हैं, सबसे मुश्किल होता है हमारे लिए रजाई में से निकलना। यानी वेकअप के बाद का जो सेकंड स्टेप है वो क्या है? हमारा गेटअप है ना। वो क्या है? गेटअप। वेकअप का मीनिंग है नींदों में से जागना। गेटअप का मीनिंग होता है अपनी सीट से खड़े होना, उठना, अपने बिस्तर से उठना, सीट से भी खड़े होना। अब कोई बच्चा लास्ट में बैठा हो और वो क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा हो, तो मैं उसको कहूंगा आगे आ जाओ। वो कहेगा नहीं सर आई एम ऑल राइट। मैं कहूंगा कम ऑन हरी अप, गेटअप, जल्दी खड़ा हो जा। तो गेटअप का एक मीनिंग ये भी होता है खड़े होना। ठीक है जी, समझना इस बात को। चलिए और आगे चलते हैं। तो जैसे ही आप उठे, गेटअप हुए, उसके बाद हम क्या करते हैं? जनरली हम क्या करते हैं? अपने मुंह को धोते हैं। तो वॉश
फेस, तो हम यूज कर सकते हैं वॉश का, कि हम वॉश करते हैं अपने फेस को। उसके बाद क्या होता है जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम उठते हैं और हम पानी पीते हैं। तो कुछ लोग हैं जो सुबह सुबह पानी पीते हैं, नॉर्मल पानी पीते हैं, और कुछ लोग हैं जो गर्म पानी पीते हैं। सर्दियों में तो सारी जनता ही ऐसा करती है कि उठते ही गर्म पानी पीती है। तो जो जनता गर्म पानी पीती है उसके लिए हम यूज क्या करते हैं, ल्यूक वार्म वाटर। अब ये गर्म एकदम उबलता हुआ नहीं है, हमारी हिंदी में एक वर्ड होता है ना, गुनगुना पानी, निवाया सा पानी है ये जिसको हम पीते हैं। तो ये कैसा पानी है, ल्यूक वार्म वाटर है। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, पानी पीने के बाद हम वॉशरूम चले जाते हैं, वॉशरूम चले जाते हैं और हम फ्रेश होते हैं। तो उसके लिए भी ना वर्ड है, और हमने वर्ड क्या लगाना है, फ्रेशन अप, फ्रेशन अप। इसमें आपकी सारी एक्टिविटीज भी आ गई जी, इसमें आप फ्रेश हुए वो एक्टिविटी भी आ गई, इसमें आपने अपना मुंह धोया वो एक्टिविटी भी आ गई, ब्रश किया वो एक्टिविटी भी आपकी आ गई है। उठने के बाद में ना एक कॉमन सा काम किया जाता है, ये सारी वर्ब्स है, वेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गेट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वॉश भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ल्यूक वार्म वाटर सिंपल सिखाया है, गुनगुना पानी है। फ्रेशन अप का भी मीनिंग यही है कि जब आप फ्रेश होते हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं वो वाली सारी एक्टिविटीज इसने बता दी। इसमें ना कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि हम उठने के बाद हमारे बेड को क्या करते हैं, ठीक करते हैं, चादर वगैरह को समेटते हैं, ठीक करते हैं। तो उसके लिए भी यूज किया जाता है मेक माई बेड, देन आई मेक माई बेड। इसका मीनिंग यही है कि भैया फिर मैं अपने बेड को बनाता नहीं हूं, ये नहीं है कि लकड़ी कील आरी लेके बेड बनाने बैठ जाता हूं ना। इसका मीनिंग है मैं अपने बिस्तर को ठीक करता हूं, क्या करता हूं, अपने बिस्तर को ठीक करता हूं। कुछ लोग होंगे आप में से जो क्या करते हैं जी, उसके बाद में ना वो वॉक के लिए चले जाते हैं। किसके लिए चले जाते हैं भाई, वॉक के लिए चले जाते हैं। तो ये भी एक एक्टिविटी है जी, गो फॉर ए वॉक, है ना। गो फॉर ए वॉक, आप पार्क वगैरह में गए हो, वॉकिंग करने के लिए आप गए हो, आप पार्क वगैरह में गए हो, तो आप पार्क में जाके क्या करते हो, हम जॉगिंग भी करते हैं, तो आप यूज कर सकते हो आई जॉग फॉर सम टाइम। तो आप जॉगिंग करते हैं तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। और हम पार्क में जाके कई बार ऐसे ऐसे भी तो करते हैं, घूम के आते फिर हम ऐसे करते हैं, फिर हम ऐसे करते हैं, ऐसे अपनी कमर को झटका लगाते हैं। ये सारी क्या होती है, ये सारी होती है स्ट्रेचिंग। ये सारी क्या होती है जी, स्ट्रेचिंग। तो आप फिर क्या करते हो, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हो, ये सारी स्ट्रेचिंग है। कुछ लोग ऐसे भी हैं भाई, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह उठ के योगा वोगा करते हैं या फिर मेडिटेशन करते हैं। तो वो लोग यूज कर सकते हैं क्या, मेडिटेट। अभी मैं सिर्फ वर्ब बता रहा हूं, अभी मैं पूरा बताऊंगा अभी कि कैसे इसको यूज करना है। अभी तो हम सिर्फ चीजों को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आपको यूज कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा। योगा करते हो तो आप लिख सकते हो देन आई डू योगा, योगा भी करते हो, है ना। ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो योगा करते हैं या वो वापस घर आते हैं तो वो क्या होता है, रास्ते में आते आते जूस का एक गिलास ले लेते हैं। तो वो यूज कर सकते हैं ड्रिंक ऑरेंज जूस। कोई ऑरेंज जूस पीता है ना, कोई लेमन जूस पीता है, शिकंजी पीता है। तो एक गिलास जूस पी लेते हैं लोग अक्सर, योगा वोगा पार्क वगैरह में कसरत वसरत करके जब आते हैं तो वो जूस भी पीते हैं। फिर कई लोग ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, घर आके फिर इतनी देर में ना जो स्ट्रे डॉग्स वगैरह होते हैं, आवारा कुत्ते वगैरह होते हैं, या स्ट्रे एनिमल्स है, गाय वगैरह है, उनको रोटी वगैरह डाल दी या फिर ब्रेड के टुकड़े उनको दे दिए और हम उन्हें खिलाते हैं। तो ये वर्ड भी निकलता है फीड स्ट्रे एनिमल्स। क्या वर्ड निकलता है जी, फीड स्ट्रे एनिमल्स। स्ट्रे का मीनिंग ही है जी आवारा, स्ट्रे का मीनिंग है जी आवारा। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है फीड, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, फेड, फेड, फीड, फेड, फेड, V2 और V3 है। फीड का मीनिंग ये होता है खिलाना, जैसे मदर होती है तो मदर अपने बेबी को क्या करवाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। तो फीड का मीनिंग ये होता है खिलाना। ठीक है, तो ये सारी कुछ रैंडम एक्टिविटीज है। घर आने के बाद हम क्या करते हैं, घर आने के बाद कुछ लोग होते हैं जो सुबह सुबह रीड करते हैं क्या, न्यूज़पेपर। क्या करते हैं जी, न्यूज़पेपर। कुछ लोगों ने अपने घर में ही क्या कर रखा है जी, बगीचा बना रखा है छत वगैरह पे। तो अक्सर ऐसा होता है कि वो जब आते हैं घूम के शहर से, उसके बाद वो अपनी छत पे जाते हैं और पौधों को गमलों में क्या डालते हैं जी, पानी डालते हैं। तो वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं क्या, वाटर द प्लांट्स। क्या करते हैं फिर वो अपने प्लांट्स को वाटर करते हैं। यहां समझ लेना जी कि ये जो वाटर है ये वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म है। ये जो वाटर है ये नाउन भी होता है और ये वर्ब भी होती है, तो हमने इसका यूज कर लिया। ये जो वाटर है ये यहाँ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज है। फिर आप घर पे आ गए, घर पे आके आप थोड़ी देर बैठते हो, भाई आप एकदम कसरत करके आए हो सीधा सीधा, तो आप नहाने जाते नहीं, तो आप क्या करते हो, आप थोड़ा सा रेस्ट करते हो 10-15 मिनट। उसी ड्यूरेशन में आप साथ साथ न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो टेक सम रेस्ट, आप क्या करते हो जी, रेस्ट लेते हो। फिर क्या होता है, फिर आप नहाने के लिए चले जाते हैं। तो नहाने के लिए जब हम जाते हैं तो हम यूज करते हैं क्या, आई टेक ए शावर, फिर हम शावर लेते हैं, यानी नहाते हैं। टेक ए शावर भी यूज किया जा सकता है, या फिर होता है बाथ सिंपल भी यूज कर सकते हो, आई टेक ए बाथ। तो दीज आर द डिफरेंट एक्टिविटीज दैट वी डेली डू। ये काम हम हर रोज करते हैं, हमें यहीं से सीखना है इन सारे कामों को इंग्लिश में कैसे बोला जाए। ये काम हम हर रोज करते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, अपनी नॉर्मल लाइफ में। इंग्लिश हिंदी में कहां से, हमें ये सीखना है। वी नीड टू लर्न हाउ टू टेल these actions in English. So the very first exercise that can make you produce the language is to start speaking your daily routine in English. अपने डेली रूटीन को किस में बोलना शुरू कर दो, इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो। तो हम वही वाली बात सीख रहे हैं। फिर आप नहा के आए, नहा के आने के बाद हम क्या करते हैं जी, नहा के आने के बाद हम क्या करते हैं, सीधा सीधा नहा के आए हो आप, ड्रेसअप वगैरह होते हो आप, कपड़े वपड़े डालते हो, तो आप यूज करते हो क्या, ड्रेसअप। और साथ ही साथ क्या होता है, हम बहुत सारी क्रीम लोशंस वगैरह लगाते हैं अपनी बॉडी पे, तो हम यूज करते हैं आई अप्लाई सम बॉडी लोशंस। आई अप्लाई सम बॉडी लोशंस होता है ना, चेहरे पे कोई क्रीम वगैरह लगा ली, बॉडी पे कोई लोशन वगैरह लगा लिया, स्किन ड्राई ना हो, तो आपने बॉडी लोशन को अपनी स्किन पे क्या किया जी, अप्लाई किया, है ना। बालों में तेल वेल भी लगाया, वो ऑयल है। फिर आप सिंपल बोल सकते हो आई अप्लाई सम ऑयल, ऑयल लगाता हूं। उसके बाद क्या होता है, हम कंघा उठाते हैं और हम अपने बालों को क्या करते हैं जी, सेट करते हैं। तो कंघी करते हैं बालों को। कॉम्ब का मीनिंग भी कंघा होता है, और जब कॉम्ब वर्ब की तरह काम करती है तो इसका मीनिंग होता है अपने बाल बनाना। तो हम यूज कर सकते हैं देन आई कॉम्ब माई हेयर, क्या करता हूं मैं, फिर अपने बालों को बनाया करता हूं, देन आई कॉम्ब माई हेयर। ये भी मैं एक एक्टिविटी करता हूं जी। इसके बाद क्या होता है, जब आपने अपने बालों को बना लिया, कंघी कर ली, उसके बाद क्या है, फिर आप रेडी होने स्टार्ट होते हो, है ना। भाई अब जाना है, ऑफिस जाना है, लाइब्रेरी जाना है, जहां भी जाना है, तो आप क्या होना स्टार्ट कर देते हो जी, तैयार होना स्टार्ट कर देते हो। उसके बाद आप क्या करते हो भाई, तैयार होने के बाद में आप क्या करते हो, फिर आप लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हो। आई हैव माई ब्रेकफास्ट, है ना, नाश्ता वाश्ता आपा करते हैं। फिर हमें लाइब्रेरी आना होता है, तो हम पहले प्लानिंग तो करके रखते ही हैं कि आज लाइब्रेरी में बैठ के क्या करूंगा, मैथ्स पढ़ूंगा। तो हम अपना बैग क्या करते हैं, पैक करते हैं, आई पैक माई बैग। लाइब्रेरी आना हो, ऑफिस आना हो, जहां भी जाना हो, हम अपने बैग को पैक करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं जी, हम उसके बाद ना हम भगवान की थोड़ी सी पूजा भी करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ मंत्र वगैरह, आरती वगैरह, या भाई अपने घर में दरबार में हाथ जोड़ते हो, वर्शिप माय गॉड। थोड़ी देर के लिए आप भगवान की पूजा करते हो। वो वर्शिप का मीनिंग ही होता है क्या, पूजा करना। क्या करना जी, पूजा करना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम मम्मी पापा के पैर वगैरह छूते हैं। मम्मी पापा कहते हैं खुश रह भाई, खुश रह, तेरा जिंदगी में तू कामयाब हो जाए। तो हम उनका क्या लेते हैं जी, आशीर्वाद लेते हैं। टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स, टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स, है ना। तो अब हम देखो उठ भी गए, चाय भी पी ली हमने, नहा भी लिए, हम बाल भी बना लिए, बॉडी लोशन भी लगा लिया, शैम्पू भी कर लिया, घूम के भी आ गए, अखबार भी पढ़ लिया, पौधों को पानी भी हमने दे दिया है, मम्मी पापा के साथ में बैठ के थोड़ी सी बात भी कर ली है, पूजा भी कर ली है, बैग भी पैक कर लिया है, और तैयार भी हो गए हैं। और क्या किया है जी, उनसे ब्लेसिंग्स भी ले ली है, मम्मी पापा के पैर वगैरह भी छू लिए। अब क्या करते हो, अब आप अपने घर से निकलते हो 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे, जो भी आपका टाइम है। आई लीव माई होम एट, जिस भी टाइम आप अपने घर से निकलते हैं उस टाइम को यहाँ पे लिख दो, लीव, कि भाई मैं घर से निकलता हूँ। लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और लीव फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, लीव लेफ्ट, लेफ्ट क्या है जी, लीव लेफ्ट लेफ्ट। तो हम ये वाला काम भी करते हैं जी। इसके बाद क्या होता है,
इसके बाद क्या होता है, क्या क्या कुछ और भी काम है जो हम काम करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम बस स्टैंड पे जाते हैं अपने घर से। आई गो टू बस स्टैंड। वहां पे हम क्या करते हैं, कुछ बच्चे हैं जो बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे वेट करते हैं, किसके लिए? बस के लिए, कि यार मेरी बस आ जाए। फिर उनकी बस आ जाती है, फिर वो बस में जाते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं जी, पैसे वैसे निकालते हैं और कंडक्टर भाई साहब से क्या ले लेते हैं जी, टिकट ले लेते हैं। टिकट लेने के बाद अब उन्हें 15-20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा जो भी लगता है, उस दौरान वो क्या करते हैं, लिसन सम सॉन्ग्स, कुछ गाने वो सुनते हैं। या फिर क्या होता है, हम जनरली व्हाट्सएप ऑन करते हैं और हम कुछ मैसेजेस को, गुड स्पेशली कुछ गुड मॉर्निंग के मैसेजेस को हम क्या करते हैं जी, इधर से उधर फॉरवर्ड करते हैं। तो फॉरवर्ड भी यूज किया जा सकता है। या मान लो आप अपने फोन में पुरानी पिक्स देखते हो, अपनी कोई फोटो का कोलाज वगैरह बनाते हो, जो भी आप करते हो, यानी आप अपने फोन को क्या करते हो, स्क्रॉल करते हो। क्या करते हो जी, स्क्रॉल करते हो। कुछ लोग होते हैं जो इंटरनेट चलाते हैं, तो जब इंटरनेट चलाते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, आई सर्फ द इंटरनेट। फिर हम इंटरनेट को सर्फ करते हैं। तो ये वो एक्टिविटीज है जो सारी एक्टिविटीज हम डेली करते हैं। कैसे करते हैं जी, डेली करते हैं। फिर आपका स्टॉपेज आ जाता है, आप बस से उतर जाते हो। उसके बाद आप बस स्टैंड से अपने सेंटर की तरफ जाते हो, अपने ऑफिस की तरफ जाते हो, अपनी लाइब्रेरी की तरफ जाते हो, अपने स्कूल की तरफ जाते हो। फिर आप स्कूल में चले जाते हो, सबसे पहले क्लास में बैठते हो। तो आप क्या करते हो, अपने क्लासमेट्स को देख के राम राम, नमस्ते, कलीग्स जो भी हैं आपके, तो आई ग्रीट माय क्लासमेट्स। अगर स्कूल में जाते हो, लाइब्रेरी में जाते हो तो ये, और अगर आप ऑफिस में जाते हो तो फिर आप सिंपल यूज कर सकते हो आई ग्रीट माय कलीग्स। जो आपके साथ में काम करने वाले लोग हैं उन्हें आप क्या करते हो, ग्रीट करते हो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम सबका अलग अलग रूटीन है। किसी का ऑफिस है तो वो क्या करता है, अपना काम शुरू कर देता है। फिर क्या होता है, कोई स्कूल में है तो फिर उसको लेक्चर्स वगैरह मिलने शुरू हो जाते हैं, वन बाय वन उसका ये टीचर आता है। पहले मैथ की क्लास है, फिर हिंदी की क्लास है, जो भी उसकी प्रैक्टिसेस हैं वो चलती रहती है। फिर क्या होता है, बहुत सारी क्लासेस लगाने के बाद में हमें क्या मिलता है, एक प्यारा सा एक क्या मिलता है, लंच ब्रेक मिलता है। लंच ब्रेक में हम क्या करते हैं, अपना खाना वगैरह खाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करते हैं। थोड़ी सी हम क्या करते हैं, गॉसिप्स भी करते हैं अपने यार दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ। तो डू सम गॉसिप्स, क्या करते हैं जी, इधर उधर की बातें करते हैं, थोड़ी सी उनके साथ मजाक करते हैं। फिर दोबारा लंच से लौटते हैं, फिर दोबारा अपना वही काम करते हैं। उसके बाद अपना ऑफिस छोड़ते हैं, फिर घर जाते हैं। घर जाके क्या करते हैं, घर जाके सबसे पहले चाय पीते हैं, टेक ए कप ऑफ टी, है ना। कोई चाय पीता है, कोई कुछ करता है। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी देर दिन में सो जाते हैं, बच्चे ही हैं, लाइब्रेरी से थक गए तो घर आके सो गए, तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ी देर सो जाते हैं, तो वो नैप लेते हैं, टेक ए नैप। वो क्या करते हैं जी, नैप। दिन में सोना होता है थोड़ी देर के लिए, उसको क्या बोलते हैं, टेक ए नैप। ये एक्टिविटी है। फिर आप उठ जाते हो, फिर आपके फिर कुछ रोजमर्रा के काम है, आप उन कामों को करते हो सकता है कोई थोड़ी देर क्या देखता होगा जी, टीवी देखता होगा, अब तो वॉच टीवी है। हो सकता है कोई फीमेल है, वो घर आके घर के कुछ काम करती है, तो वो क्या करती है, डू हाउस होल्ड चोर्स। भाई घर आके फीमेल है, मैरिड, कोई अपने घर के काम करती है, खाना वाना बनाते हैं अपना, तो हाउस होल्ड चोर्स करते हैं। ऐसे हम सबका अलग अलग रूटीन है। कुछ मैंने कॉमन बातें बताई जो बहुत सारे लोगों में क्या होती है जी, कॉमन होती है। फिर हम क्या करते हैं, रात को हम अपना डिनर करते हैं। कई बार हम खाना खाने के बाद इवनिंग वॉक पे भी निकल जाते हैं, टहल के आते हैं मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ, इधर उधर। वो भी एक एक्टिविटी है। फिर आप क्या करते हैं जी, हो सकता है कोई बच्चा हो मोबाइल में गेम खेलता हो, कंप्यूटर में, लैपटॉप में गेम खेलता हो, तो ये भी एक काइंड ऑफ एक्टिविटी है। फिर हम अल्टीमेटली क्या करते हैं जी, हम सो जाते हैं। तो आप बोल सकते हो क्या, आई गो टू माई बेड। फिर मैं क्या करता हूँ, अपने बेड पे जाके सो जाता हूँ। गो टू बेड का मीनिंग ही होता है टू स्लीप, इट्स ए फ्रेज। गो टू योर बेड रोहन, इट्स वेरी लेट। रोहन जा, बेड पे जा, सो जा, अब बहुत देरी हो गई है। तो गो टू बेड का मीनिंग ही होता है क्या, स्लीप। और इसके लिए एक आप इडियम भी यूज कर सकते हैं क्या, हिट द सैक। वी कैन यूज एन इडियम, देन आई हिट द सैक। मैं यूजुअली 10 बजे सोता हूँ, आई यूजुअली हिट द सैक एट 10 PM।
तो ये भी एक इडियम है। क्या करते हो आप? हिट द सैक, सो जाते हो। इसके अलावा अच्छा, कोई जल्दी उठता है सुबह सुबह, तो भैया जो जल्दी उठता है ना उसको आप क्या बोलते हैं? उसको हम अर्ली बर्ड बोलते हैं। कोई जल्दी उठता है उसको हम क्या बोलते हैं जी? उसको हम अर्ली बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ली बर्ड। बीइंग एन अर्ली बर्ड आई वेक अप एट 7 AM। 7 AM जल्दी नहीं है। बीइंग एन अर्ली बर्ड आई वेक अप एट 3 in the morning। मैं 3 बजे उठ जाता हूँ। तो अर्ली बर्ड है जो सुबह जल्दी उठता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो देरी से ही सोता है, रात को सुबह ही सोता है बेचारा, 2-3 बजे तक पढ़ाई करता है, वो क्या है? नाइट आउल है। वो रात को देर तक मेहनत करने वाला व्यक्ति है। भाई रात को देर तक जागता है, मेहनत करता है, चैटिंग करता है। आपने खाना खाया, आप मुझसे गुस्सा तो नहीं हो, ऐसी ऐसी बातें करता है, वो तो उसको पता है कि वो क्या करता है, वो क्यों नाइट आउल है। तो अर्ली बर्ड भी पता लग गया, नाइट आउल भी पता लग गया। इसके अलावा एक ये भी फ्रेज यूज होता है जो सुबह जल्दी उठ जाता है। सुबह जल्दी, या मैं बोल दूं सुबह सुबह जल्दी जल्दी, सुबह के जल्दी का जो समय होता है उसके लिए भी आप यूज करते हो एट द, हाँ, एट द क्रैक ऑफ डॉन। तो ये जो डॉन होता है ना, इसका मीनिंग ये होता है मॉर्निंग का टाइम, जब सूरज निकलता ही है, यही होता है डॉन। क्या? एट द क्रैक ऑफ द डॉन, इसका मीनिंग यही है, मॉर्निंग का टाइम है ये। कैसा टाइम है ये? मॉर्निंग का टाइम है, एट द क्रैक ऑफ द डॉन। तो ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं जी, यूं भी यूज किया जाता है। इसके अलावा सुबह सुबह के लिए ये भी यूज होता है इन द वी आवर्स, जो एकदम सुबह सुबह का समय है, 4 बजे का, 4:30 बजे का, वो कैसे आवर्स हैं जी? वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग है। तो आप यूज करते हो इन द वी आवर्स। क्या यूज करते हैं हम? इन द वी आवर्स। तो ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। बात पता लगी? सो दिस इज द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज दैट वी शुड लर्न। अब हमें क्या करना है, हम क्या क्या काम करते हैं दिन भर के, हमारे जो भी काम है ना, उनको एक साफ साफ सी कॉपी के ऊपर लिख लेना है, हिंदी में लिख लेना है। फिर उनकी क्या बनानी है? फिर उनकी इंग्लिश बनानी है। हिंदी में लिख लेना है, फिर उनकी क्या बनानी है जी? फिर अपने को उनकी इंग्लिश बनानी है। फिर हमें देखना है कि क्या क्या काम है। अब बार बार सेम चीजें ना आए, तो इसमें कुछ चीजें यूज की जाएंगी। जैसे आप ऐसा भी यूज कर सकते हो, क्या? आफ्टर वेकिंग अप, यानी आफ्टर के बाद आप डायरेक्टली अपना क्या बता दोगे? कोई काम बता दोगे। भाई आफ्टर वेकिंग अप, आफ्टर कमिंग टू होम, ऐसे भी यूज किया जा सकता है। आप यूज कर सकते हो देन, उसके बाद। आप यूज कर सकते हो देयर आफ्टर, ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं, है ना? तो और भी बहुत सारे कनेक्टर्स हैं जिसमें आप यूज करोगे आफ्टर वेकिंग अप, फिर मैं वहां से आता हूं देन, फिर मैं ये यूज करता हूं देयर आफ्टर। कोई काम मैं साथ के साथ करता हूं तो मैं ऐसा बोल दूंगा ड्यूरिंग। भाई जैसे मैं ट्रेवल करता हूं, मैं साथ के साथ कोई काम करता हूं, तो हमें ना बहुत अच्छे तरीके से लिखना है इंग्लिश में। हम ऐसे स्टार्टिंग करेंगे और हम अपने बारे में बताते चलेंगे और लिखते चलेंगे। एक बार आपको हिंदी में लिखना है, फिर आपको उसे इंग्लिश में लिखना है, और फिर आपको शीशे के सामने खड़े होकर उसे बोलना है। बच्चों एक सिंपल सी बात है, यू शुड बी ऑनेस्ट इन योर लाइफ। अपने जीवन में ईमानदार बनना है। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है ना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बहाने बनाने से नहीं आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं बहाने बनाता रहूंगा और मैं इंग्लिश भी सीख जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। तो बहाने बनाने से बात नहीं बनेगी। तो आपको मेहनत करनी है, तो आपको ऑनेस्ट बनना पड़ेगा। आपको सच में वो प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। आपको उन प्रैक्टिसेस को आजमाना पड़ेगा, अदरवाइज बात नहीं बनेगी भाई, है ना? एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको शीशे के सामने प्रैक्टिस करनी है। आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे, आप यहां से लग जाओगे। जो भी आप लिखोगे कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग की जा सकती है। Good morning, everyone. My name is Neeraj, and now I'm going to speak about my daily routine. Being an early bird, I usually wake up at 3 a.m. in the morning. Soon after waking up, I drink a glass of lukewarm water. Then I freshen up myself. After freshening up, I go for a morning walk. I do some stretching and some yoga activities there. After coming to my home, I take rest for some time. Then I read newspaper and then I take a bath. ऐसे आप बता सकते हो। Thereafter, yeah, after bathing, I comb my hair, I dress up, I pack my bag, I worship Lord Shiva, then I have my breakfast.
While having my breakfast, I usually watch my phone and I watch current affairs video. After finishing my breakfast, I leave my home and I take blessings from my mother. Then I start my bike and I come to my center. In my center, the very first thing that I do is I check my all the task list that I have to perform for the day. तो ऐसे आप अपने बारे में शीशे के सामने खड़े होकर लगातार लगातार बोलेंगे। इस एक्टिविटी को 2, 3, 5, 10 बार करना है। स्टार्टिंग के 10 दिन जब ये क्लास आप देख लोगे, इसके बाद 10 दिन लगातार आपको ये एक्टिविटी करनी है। पता है इससे क्या हो रहा है, इस एक्टिविटी से हो क्या रहा है, इस एक्टिविटी से जो मैं माइंड में धीरे धीरे ट्रांसलेशन कर रहा हूं ना, उस ट्रांसलेशन का समय कम हो रहा है। अभी मैं माइंड में धीरे धीरे कर रहा हूं, लेकिन इस एक्टिविटी के बाद मैं फटाफट ट्रांसलेशन करूंगा। तो जो हमारी पहली बात थी आज की क्लास में, मैंने सबसे पहले नंबर पे तुम्हें एक बात सिखाई थी, उसमें मदद करेगी क्या, थिंक स्पीक। डायरेक्टली आप सोच रहे हो और आप बोलने लग जाओगे, ये ऐसे प्रैक्टिस होगी। So I hope you guys really enjoyed this session. If you liked my video, then do like, share and subscribe our channel, and I will see you in the next class. Thank you, students.